तो आज हम लोग संस्कृत सीरीज चालू किए थे। पहला चैप्टर हम लोगों ने कर लिया था और दूसरा आज हम लोग तीसरा पार्ट करते हैं। आपने पहला वीडियो देखा होगा और दूसरा पार्ट का वीडियो देखा होगा। आप उसको भूलना चाहेंगे तो आप शायद नहीं भूल सकते हैं। एक बार उसको लिख लीजिए, एक बार दो बार 3 बार वीडियो देख लीजिए। आप चाहेंगे मैं संस्कृत भूल जाऊँ तो ये संभव नहीं है। चलिए मैं उसी अंदाज में फिर इस चैप्टर को चालू करता हूँ। जो आलस कथा हमारा चैप्टर है, अलस कथा, इसको हम आलस हिंदी बोलते हैं, संस्कृत में लिखेगा अलस कथा, यानी आलस के बारे में। इसको मैं ऐसा एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि आप भूलना चाहें तो शायद नहीं भूल सकते हैं। इसको नहीं भूल पाएंगे आप। भूलना तो चाहा लेकिन इसे भूला ना पाया। आप इस प्रकार पढ़ें, इस प्रकार सीख लें कि आप चाह कर भी भूले तो ना भूल पाएँ। तो देखिए इसमें थोड़ा सा हम पहले इसमें कवि के बारे में जानकारी ले लेते हैं। क्या लिखा गया है? अयम पाठ विद्यापति कृतस्य, यानी विद्यापति के जो द्वारा ये पाठ को लिखा गया है। कथा ग्रंथ से, जो विद्यापति का जो कथा ग्रंथ है इसको उन्होंने लिखा गया पुरुष परीक्षते निकामस्य, यानी पुरुष परीक्षा के बारे में इसमें उन्होंने लिखा है। अंश विशेषो वर्तते, पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायां कथा रूपेण विभिन्न मानव रूप गुण महत्व वर्णते, इन मानव के विभिन्न गुणों को इसमें महत्व का वर्णन किया गया है। और ये कथा जो है इसमें दोषानाम, यानी दोष के बारे में, च मतलब और होता है, निराकारण्य शिक्षा ददाती, और उसका जो दोष है उसको दूर करने का भी निराकरण यानी उपाय। विद्यापति लोकप्रिय कवि मैथिली कवि आसित, विद्यापति एक लोकप्रिय कवि हैं और मैथिली कवि हैं। ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि विद्यापति किस प्रकार कवि हैं, तो आप लोकप्रिय कवि हैं, पहले मैथिली याद रखिएगा, मैथिली कवि हैं वो। अपि च बहुनाम संस्कृत ग्रंथनां निर्मातापि विद्यापतिरिस् अस्ति, इस्तस्य तृष्णि संस्कृत विषयेपि प्रभुता अस्ति। प्रस्तुते पाठे अलस्यनामस्य दोषस्य निरूपणे व्यङ्ग्यात्मका कथा प्रस्तुतता विद्यते। नीतिकारः आलस्य रिपुरम मन्यते, यानी जो नीतिकार हैं आलस को जो मानते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहला अब चलिए यहाँ से इसका हम लोग अर्थ भी लिखेंगे। यहाँ से इसका अर्थ समझेंगे। कहानी चालू ऐसे होता है। लिखता है कि आसित मिथिलिया, यानी मिथिला का थे, आसित में थे होता है, वीरेश्वरो नाम मंत्री। मतलब इसका देखिए हिंदी मैंने लिख दिया है आपको नोट्स में कि आपको दिक्कत नहीं हुआ। पहले चलिए हम लोग यहाँ से देखिए, यहाँ से लेके और यहाँ तक का हिंदी जानने जा रहे हैं। इसका हिंदी होता क्या है आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। मैं समय बचाने के लिए थोड़ी जल्दी में इसको करता हूँ, फिर थोड़ा सा और पढ़ देता हूँ। च मतलब वह, च मतलब और, मतलब इस मंत्री की बात है, जो वीरेश्वर मंत्री हैं उनके बारे में बता रहे हैं कि स्वभाव जो उनका है दानशील है और करुणा निष्कर्ष सर्वेभ्यो दुर्गतेभ्यो नाथे भिश्च प्रत्यहिच्छा भोजनम दापयति, यानी जो थे दानशील हैं और जो उसमें का जो आलसी लोग हैं, जो थोड़ा जो दुर्गति, जो मतलब थोड़ा जिनके पास मतलब दिमाग नहीं है, मतलब अब कुछ कर नहीं सकते हैं, उनको लिए क्या करते हैं, भोजन देते हैं। और जो चैप्टर लिखा गया इसमें नीति यहाँ तक है। फिर इसको लिखे, इसमें एक श्लोक लिखा गया है डार्क अक्षर में, निर्गतिनाम च सर्वेश्लामसन प्रथमो मतः किंचिन्न क्षमते कृतु जठेरना अपि विहीना। इसका हिंदी हम लोग जान जाते हैं। चलिए मैंने लिख दिया कि आप एक बार पढ़ लेंगे तो भूलना चाहेंगे तो नहीं भूल पाएंगे इसका हिंदी। इतना अच्छा एक्सप्लेन इसका लिखा गया है। देखिए मिथिला में वीरेश्वर नाम का क्या एक मंत्री रहता था। वह स्वभाव से क्या था, दानी और दयावान था। वह सभी संकटग्रस्तों को, अनाथों को प्रतिदिन क्या करता, इच्छानुरूप भोजन देता था। उनके बीच आलसी लोगों को भी अन्न वस्त्र देते थे। वो क्या करते थे, सब लोग तो जो लोग दुखी हैं, ग्रस्त हैं, मतलब जिनका स्थिति अच्छा नहीं है, उनको तो वो मदद करते ही थे। लेकिन साथ साथ में जो उनके बीच आलसी लोग रहते थे उनको भी वस्त्र और दान और खाना और देते थे। क्योंकि अर्कमन्यो में अकर्मण्यो का मतलब जो काम नहीं कर सकते हैं, आलसी को प्रथम माना जाता है। अकर्मण्यों में जो आलसी होते हैं उनको प्रथम माना जाता है। जो उदरपूर्ति, देखिए यहाँ एक वर्ड लिखा गया उदरपूर्ति, आप इसको लिख सकते हैं पेट भरने के लिए। उदर मतलब पेट होता है, जैसे लंबोदर बोलते हैं ना, जिसका पेट उभरा हो, उदर मतलब पेट होता है, पूर्ति मतलब भरने के लिए। कुछ भी करने में अक्षम है।
मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना पेट भरने के लिए भी मतलब सक्षम नहीं है, अक्षम है वो, उनके लिए भी वो क्या करते हैं विशेषवर, उनके लिए भी मतलब वस्त्रदान और कपड़ा वपड़ा देते हैं, खाना देते हैं। चलिए अगला इसका हिंदी जानते हैं हम, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से चालू है। ततो लस्य पुरुषनाम तत्रिष्ट लाभम श्रुत्वा बहवस्तूनां परिचर्चनां बहस अस्तूनां परिमिरिजास्तत्रत वर्तुल्यभिभ्यो यतः। और यहाँ तक का हिंदी हम लोग पहले जान लेते हैं। मैंने इसको लिख दिया है, अभी इसको अपना एक कलर से लिख दीजिएगा। जंतुतः तक इसका हिंदी जानते हैं। देखिए तत्व मतलब होता है तब। आलसी लोगों के लाभ को सुनकर, जैसे उन्होंने ऐलान किया राजा विश्वेश्वर ने, वीरेश्वर ने, जो मिथिला के थे, कि ये आलसी लोग जो हैं, जो पेट नहीं भर सकते हैं, जो काम नहीं करने में सक्षम नहीं है, उनको यहाँ अच्छा से खाना मिलेगा, उनको भी वस्त्र मिलेगा, रहने के लिए जगह मिलेगा। तब आलसी लोगों को लाभ को सुनकर वहाँ की जो तोंद बढ़ाने वाले लोग जमा हो गए, जो लोग मतलब उनके लालच में, वो तो आलसी लोग बोले जो काम करने में सक्षम नहीं है, लेकिन ये बात सुनकर और लोग जो थे काम करने वाले, वो लोग भी वहाँ जमा हो गए। और कहा गया है कि सुविधाजनक स्थिति को सभी पसंद करते हैं। सब लोग को ये अच्छा लगता था, चलो खाना तो मिलेगा फ्री में, काम नहीं करना पड़ेगा। जातियों का सुख देखकर कौन जा नहीं दौड़ता है, ऐसा सुख मिलेगा तो कौन नहीं जाना चाहेगा, सब लोग वहाँ दौड़ पड़ते हैं। चलिए अब मैंने क्या किया, थोड़ा समय बचाने के लिए पूरा सेंटेंस नहीं उतारा है, आप अपने बुक से लिख लीजिएगा। मैं यहाँ 3 नंबर डाल दिया हूँ, यानी यहाँ से लेके आप उतार लीजिएगा, यहाँ तक उतार लीजिएगा। और इसको एक बार 2 बार पढ़ लीजिएगा। जरूरी नहीं है कि आप पूरा फास्ट पढ़ लें, आप धीरे धीरे पढ़िएगा। मान लीजिए थोड़ा बड़ा वर्ड है, इसको आराम से हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग को हिंदी पढ़ने आता है। थोड़ा संस्कृत में क्या थोड़ा बड़ा सेंटेंस है, बड़ा वाक्य है इसमें। जैसे लिखा है कि पश्चादलस नाम, इसको बिंदु का पढ़िएगा संस्कृत में। थी लसनाम सुखम दृष्ट्वा धूर्ता अपि कृतिमालस्यम दर्शयित्वा भोज्यम गृहांति। ऐसे पढ़ लीजिएगा, धीरे धीरे पढ़ के आप इसको नोट कर लीजिएगा, धीरे धीरे पढ़िएगा यहाँ तक। इसका हिंदी हम लोग जानते हैं क्या होता है। और कुछ आप जो शब्दार्थ इसमें दिए गए हैं, ये सब आप पढ़ लेंगे ना, तब खुद से आपको हिंदी करने में तो आपको बहुत राहत मिल जाएगा। आप 80% हिंदी आप खुद से करना चालू कर देंगे। आप सिर्फ इनको वर्ड याद रखते हैं तो ये सब इसका हिंदी क्या होता है यहाँ लिख दिया गया अच्छे से। समय बचाने के लिए पहला लाइन लिख दिया और उसका अंतिम तक लिख दिया, जहाँ तक हिंदी हम लोग करने जा रहे हैं, यानी हम लोग यहाँ तक हिंदी करने जा रहे हैं। चलिए देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है। विद्यापति जो हैं इसके रचनाकार, देखिए ये पूछेगा चैप्टर कि अलस कथा जो चैप्टर है इसको किसने लिखा है, तब याद रखिएगा विद्यापति इसके रचनाकार हैं। कौन रचनाकार है इसके? विद्यापति। तो विद्यापति इस लाइन बता रहे हैं, इस कहानी में, इस कथा में बता रहे हैं कि लिखा न पस मतलब इसको तत्पश्चात होता है। तत्पश्चात आलसियों के सुख को देखकर धूर्त लोग बनावटी आलसी दिखाकर भोजन करने लगे। इसके बाद आलसियों पर अत्यधिक, देखिए जैसे वहाँ बोला गया था कि आलसी लोग को खाना मिल रहा है, उनको रहने का साधन मिल रहा है, जो काम करने में सक्षम नहीं हो। अभी जो बाकी लोग वहाँ के थे आलसी होने का नाटक करने लगे और आकर वो भी आलस घर में रहने लगे और भोजन का फ़ायदा उठाने लगे। इससे क्या हुआ, जो राजा जो मंत्री थे जो अलसशाला चलाते थे, जिस धर्मशाला होता है ना उसे अलसशाला था, जिसमें आलसी लोग रह सकते हैं। अब उसमें क्या हुआ, धन व्यय को देखकर सब सेवकों के द्वारा विचार किया गया। अब वो इतना मतलब खर्चा पैसा जो पहले मान लीजिए चलिए कि एक हम बात बता रहे हैं कि मान लीजिए चलिए 5 साल पहले उसमें के लोग खा लेते थे। अब इतना लोग उसमें आके फालतू लोग उसमें जो नाटक करने वाले थे, जो थे काम करने लगते सब अच्छे थे, फिर भी वो आलसी होने का नाटक करके उसमें रहकर खाने लगे, जिससे संख्या बढ़ गई सबकी। और उससे क्या हुआ कि उस आलस्य में खर्च ज़्यादा होने लगा। अब क्या हुआ कि वहाँ के मंत्री चिंतित हो गए। फिर वहाँ के जो सेवक थे वो विचार किए कि भाई जो बुद्धि से अक्षम है उनके लिए ही दयापूर्वक मालिक सम्मान दिखलाएं, यानी जो राजा हैं मंत्री हैं आप उन्हीं पर दया दिखलाइए जो बुद्धि में अक्षम है, जो बुद्धि में बिल्कुल दिमाग नहीं है और वो शरीर से आराम कर जो उनको आलसी बोल सकते हैं उनको। लेकिन जो जानबूझकर देखिए लिखे धूर्तता जानबूझकर, जो जानबूझकर आलसी बनने का ढोंग किया है और आलसी का फ़ायदा लेते हैं, तो यह हमारी गलती है। वहाँ के मंत्री लोग विचार कर रहे हैं आपस में कि जो यहाँ पर जो फालतू लोग जो थी आलसी बनकर यहाँ के भोजन कर रहे हैं और जो खर्च बढ़ रहा है, धन का व्यय हो रहा है, तो इसमें हमारी गलती है कि वो लोग क्यों फालतू लोग इसमें कैसे ढूक गए हैं। तो उन्होंने सब लोगों ने विचार किया कि इनकी परीक्षा ली जाए। और इस विचार से सेवकों ने क्या किया, आलसी की गृह मतलब घर है, आलसी गृह में क्या किए, आग लगा दिए।
कि चलिए इसमें जो आलसी होंगे वो रह जाएंगे, जो आलसी नहीं होंगे तो भाग जाएंगे। इस सोच के उन्होंने आग लगा दिया। तो चलिए अब हम यहाँ तक लगा, हम लोग हिंदी जान लिया। लेकिन लिखा ना कि परीक्षा कुर्म परामर्श मतलब आपस में विचार करके आलस्यनाम तनिगुस्से पुरुषम विहीन मतलब लाग होता है। दाम्पत्य निरुपाय से, इसका निरुपाय करने के लिए, उपाय करने के लिए उन्होंने क्या किया, आलस्य में आग लगा दिया उन्होंने। तो हमने यहाँ तक हिंदी जान लिया। अब इसको जानते हैं। तो गृह लग्न प्रवृद्धि मग्निम दृष्टवा धूर्ता, जैसे उसमें आग लगा तब घर में आग लगे हुए देखकर सभी धूर्त, जो पखंडी लोग थे, जो नाटक कर रहे थे, भाग गए। सब लोग भाग गए वहाँ से। जितने वहाँ लोग थे जो नाटक किए थे आलसी बनने के, हम नहीं चल फिर सकते हैं, हमसे कुछ नहीं होगा, हम पेट तक नहीं भर सकते हैं, वो सब फुर्ती से भाग गए। इतना उनके देह में ताकत आ गया, सब भाग गए। सिर्फ 4 व्यक्ति ही वहीं सोए हुए आपस में बातचीत करते रहे, बाकी सब भाग गए। सिर्फ उसके आलस्य घर में आग लगी है, फिर भी वहाँ लोग 4 ही लोग बचे हैं और आपस में बात कर रहे हैं। देखिए कितना बड़ा निकम्मा है सब। और सोचिए कितना बड़ा सब आलसी है कि जब सब लोग आग लगी है, सब लोग अपना जान बचा रहे हैं, और इतना कमीना है सब आलसी वाला। जो मेन आलसी बोला जाए, इसे रियल आलसी बोला जाए, वास्तविक आलसी बोला जाए, वो लोग इसमें कितने हैं, 4 वो हैं और सोए हुए हैं, आपस में वार्तालाप, एकदम बातचीत कर रहे हैं मस्ती में, कपड़े से मुंह ढके हुए हैं। एक ने कहा, देखिए उसमें 4 आलसी हैं, याद रखिएगा। पूछिएगा कि आलसी घर में आग लगी तो सब भाग गए, तो कितने उसमें आलसी बचे थे, तो 4 ही लोग बचे थे और वही वास्तविक आलसी थे। उसमें सब एक देखिए क्या कहता है, अरे यहाँ शोरगुल क्यों हो रहा है भाई, उसको दिक्कत हो रहा है, आग लगी है, अफरा तफरी मचा, सब हल्ला कर रहे हैं कि बाप रे क्या हुआ क्या हुआ। अब इसको इतना मतलब इसको भागना चाहिए कि लोग हल्ला कर रहे हैं, क्यों भागना चाहिए। अब इसको दिक्कत हो रहा है कि अरे भाई ये हल्ला गुल्ला क्यों कर रहे हैं, सब शोरगुल क्यों हो रहा है भाई। तो दूसरा बोला, लगता है घर में आग लग गई है। एक को लग रहा है कि दूसरा वाला को लग रहा है कि आग लग गई है, फिर भी भागना नहीं रहा चारों के चारों। एक बोला कि लोग हल्ला क्यों कर रहे हैं भाई, दूसरा बोला कि आग लग गई है इसलिए। तीसरा बोला, कोई भी वैसा धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो इस समय में पानी से भूगे हुए वस्त्र चटाई हम लोगों के मुंह पर ढक दे। ये कितना निकम्मा कमीना है। बोला कि यहाँ धार्मिक लोग नहीं है, कोई धार्मिक होता तो कपड़ा भीजा हुआ लाता और हम लोग के देह पर उड़ाता कि आग का टुकड़ा गिरता तो हम लोग नहीं जलते, लेकिन हम लोग उठना नहीं चाहते हैं। वाह, इतना बड़ा आलसी। आप लोग इतना आलसी मत बनिए पढ़ाई लिखाई में भाई, तो बहुत लफड़ा हो जाएगा। कितना धार्मिक लोग की बात कर रहे हैं, कोई आता तो चटाई वटाई पानी से भिजा कर हमारे देह पर डाल देता ताकि जो आगों का चिंगारी गिरता शरीर पे तो हम लोग जलते नहीं, हम लोग एकदम मस्ती में अपना नींद लेते रहते, मस्ती में, वाह राजा के तरह। चौथे ने कहा, अरे भाई अरे बचाल उसको लिए बोला कि अरे तुम लोग क्यों गपशप कर रहे, बातचीत कर रहे हो, उसको दिक्कत हो रहा था। चौथा तो सबसे खतरनाक है। वो बोला कि तुम क्यों ये सब बक किया है सब। बचाल उसको लिखा गया है, बचाल कितनी बातें बोलते हैं, उससे बोलता है कितनी बातें तुम लोग बोल रहे हो, चुपचाप क्यों नहीं रहते हो। यहाँ तक हम लोगों ने समझा इसका अर्थ। नहीं, कितना अच्छा कहानी है। संस्कृत में फायदा कि छोटा छोटा कहानी एक बार पढ़ लेंगे, आपको कहानी भूल नहीं सकते हैं इसको। चलिए अब हम लोग यहाँ जानेंगे चूर्णा मपी तेसामेवम, और यहाँ से लेके और यहाँ तक जानते हैं, पठितम तक, यहाँ तक का हिंदी जानते हैं। आप इसको धीरे धीरे पढ़िएगा, ठीक है। इसको पर लिखिएगा, पढ़िएगा, धीरे धीरे पढ़िए। कोई ज़रूरत नहीं कि पंडित की तरह पूरा मंत्र की तरह शुद्ध पढ़ें। आप आराम से पढ़िएगा कि इसमें से हम कुछ समझ जाएँ, इसका अर्थ क्या होता है, थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करें। और इसको आप पलट के यहाँ से जो शब्दार्थ दिए गए हैं इसको आप पढ़िएगा, उसका अर्थ खोजिएगा, आपको हिंदी समझ में आने लगेगा। तो जो 5वां जो हम उसको नंबर देकर लिख दिया हूँ, तब चारों जब ये सब बातें सब चारों के चारों से बात कर रहा था, तो हाँ जो सेवक लोग थे वो सब बात सुन रहे थे। तब चारों को इस प्रकार के वार्तालाप यानी बात सुनकर और उन पर आग गिर न जाए। देखिए चारों सब आग पूरा लग चुका है पूरा, अब आग उसमें से जल के नीचे गिरने वाला है। तब तो वहाँ के मंत्री सुना, जो ये था सेवक लोग था, सुना करी कितना कमीना है सब, आगे सबके देह पर गिरने वाला है, जब जर के मर जाएगा। ऐसे वो अभी आपस में गप्पे सब कर रहा है। तो ये सब बात सुनकर ऐसा देखकर सेवक ने सोचा बाप तो हम हत्या हो जाएगा, हत्या का भय हो जाएगा, ये सब मर जाएगा, ये तो भाग नहीं रहा है सब, बाकी लोग भागे तो भाग नहीं रहा है, ये सब मर जाएगा तो हम पे हत्या का आरोप लग जाएगा। तो सेवक ने अपना जान बचाने के लिए अंदर गया, चारों को केस पकड़कर, केस खींचकर, याद रखिएगा पूछता है कि आलस घर से किस तरह निकाला, केस पकड़ के निकाला, चुट्टा कमीना, केस खींचकर घर से बाहर निकाल दिया। उसके बाद उन्हें देखकर सेवकों ने पढ़ा, क्या पढ़ा, अंतिम लाइन देखते हैं इसमें क्या लिखा गया है।
पतिरेव गति स्त्रीणाम वलनाम जननी गति नालंसनाम गति कचिलोके करुणानिक बिना। अब पछतु यहाँ तो लिखा है दम पायास मैच, मतलब ये सब बात कर रहा था, लेकिन उन लोग चारों आलसी था, लेकिन जो भी था कुछ लोग लिखा था। अब उसको वो लोग सेवक लोग जो वहाँ के थे, जो उनकी सेवा करते थे, वो लोग पढ़ने लगे। क्या पढ़े? उस सबने क्या लिखा था? उस सबने लिखा था कि स्त्रियों की गति अर्थात कल्याण करने के लिए उसका पति होता है। स्त्रियों की कल्याण करने के लिए क्या होता है? उसका पति होता है। और बच्चों की उसकी कल्याण करने के लिए, दया दिखाने के लिए, ममता दिखाने के लिए कौन होती है? उसकी माँ होती है। स्त्रियों के देखभाल करने के लिए उसका पति होता है, कल्याण करने के लिए। और उसके बच्चे और उसके उसका जो बच्चा होता है, उसकी माँ कौन करती है? बच्चे की माँ करती है। ममता दया थी। फिर लिख रहा है कि दयालु व्यक्ति के अलावा इस संसार में आलसी के कल्याण करने वाला कौन है? देखिए, स्त्री के लिए उसका पति है, बच्चों के लिए उसकी माँ है, कल्याण करने के लिए, दया दिखाने के लिए। लेकिन बोला कि जो हम लोग आलसी लोग हैं, हम लोग पे जो किसी दयालु जो राजा हैं, यहाँ के मंत्री हैं, वो दया दिखा रहे हैं, वहीं से हम पे रहम कर रहे हैं, कल्याण कर रहे हैं। इनके अलावा कोई नहीं है। कितना मोह, उनको मोह मारने के लिए ऐसा बात लिख दिया था। उन लोग का दिमाग कितना अच्छा था। दयालु व्यक्ति के अलावा इस संसार में आलसी का कल्याण करने वाला कोई दूसरा नहीं है। पश्चात चारों आलसियों को पहले से अधिक वस्तु मंत्री ने दिया। जैसे ये बात सुना मंत्री ने कि वाह, क्या हमारा तारीफ कर दिया है सब, कि पति के लिए उसका पति होता है, बच्चों के लिए उसकी माँ होती है, ममता दिखाने के लिए। लेकिन जो आलसी लोग होते हैं, उन पर दया दिखाने के लिए दुनिया में कोई नहीं होता है। सिर्फ दयालु लोग होते हैं जो आलसियों पर दया दिखा सकते हैं, अन्यथा दुनिया में कोई नहीं है। जैसा राजा मंत्री ने सब बात सुना, उनको लिए और जो पहले मान लीजिए उनको जो सेवा मिलता था उससे और बढ़ा दिया, और उनको बेनिफिट मिलने लगा, अच्छा मिलने लगा। चलिए अब हम लोग कुछ प्रश्न उत्तर करते हैं जो इस चैप्टर से पूछ लिए जाते हैं। VBA क्वेश्चन, इससे बाहर एक भी नहीं पूछेगा, फुल गारंटी, इससे बाहर एक भी नहीं पूछेगा। और आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आप क्वेश्चन पढ़िए, आपका आंसर अभी आपके दिमाग में है। जितना आपने कहानी पढ़ा इसको एक बार लिख लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए, आप भूल कभी नहीं भूल पाएंगे। आंसर आपको रटने की जरूरत नहीं। देखिए कैसा प्रश्न पूछता है, इसमें हिंदी में लिखना पड़ता है इसका आंसर। अगर पूछता है तो पूछेगा कि आलस कथा से क्या शिक्षा मिलती है? भाई पाठ के आधार पर लेखक कौन, ऐसा भी सवाल पूछेगा, आलस कथा के लेखक कौन है, इस पाठ से क्या शिक्षा मिलती है? घुमा के कभी पूछता है। अच्छा पूछेगा आलस कथा से क्या शिक्षा मिलती है, दोनों क्वेश्चन एक हुआ। तो हम लिखेंगे इसके लेखक के परिणाम लिखते हैं। मैथिली कवि हैं, क्या है? मैथिली कवि हैं, उनका नाम क्या था? विद्यापति द्वारा रचित क्या है? आलस कथा है। इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है, आलस एक महान रोग है। क्या है? आलस एक महान रोग है। आलसी लोगों का सहायता करने वाला दुनिया में कोई नहीं होता है। आलस्य से शरीर में रहने वाला क्या है? हमारा महान शत्रु है। आलस लोग क्या था? चारों का आलस शरीर में रहता है ना, आलस हमारे शरीर में होता है। और क्या है? एक महान शत्रु है, जिससे अपना और परिवार दोनों का विनाश अवश्य होता है, हो ही जाता है। हमें जीवन में विकास करना हो तो हमें क्या करना चाहिए? आलस का त्याग करना चाहिए, वरना किसी दयालु व्यक्ति पर हमें निर्भर करना पड़ेगा। अच्छा अभी मानिए ये चारों लोग थे, इन पे वो मंत्री दया नहीं दिखाता था, इनको खाना कौन देता है? सब भूखे मर जाता। जब आग से बचने के लिए नहीं जा रहे हैं तो खाना के लिए क्या करता है? कुछ नहीं करता, वो सब मर जाता है। इसलिए कल्याण है कि दुनिया में दयालु लोग हैं, जो आलसियों का भी कल्याण हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पूछ रहा है सवाल कि आलसशाला में आग लगाने पर क्या हुआ? आलसशाला में आग लगने पर क्या हुआ? आप पढ़े थे ना, आग लगने पर पहले तो वहाँ से जितना पखंडी था वो सब भाग गया। तो लिखेंगे, आप अपने भाषा में लिख दीजिएगा, सब भाग गया। और सभी धूर्त बनावटी आलसी जो थे वहाँ से क्या है? भाग गए। सब क्या बच गए? चारों बच गए। और आपस में क्या कर रहे थे? बात कर रहे थे। ये बात तो लिख देना है, ठीक है? आप मैं इसको वीडियो को रोक रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको एक बार नोटबुक में लिख लीजिएगा, ठीक? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चारों आलसियों के वार्तालाप को बोलेगा कि चारों आलसी जो आपस में बात कर रहे थे अपने शब्दों में लिखिए। वही ना बात कर रहा था सब। पहला बोला कह रही शोरगुल कौन कर रहा है, दूसरा क्या बोला? लगता है घर में आग लग गई है। तीसरा बोला कि कोई धार्मिक लोग होता ना, धार्मिक कोई अच्छा इंसान होता था, कितना अच्छा होता, एक भींगा कपड़ा पड़ा लाता, चटाई उटाई लाता और भींगा पानी से भींगा के हमारे शरीर पर लगता कि आग का टुकड़ा कोई गिरता तो हम नहीं जलते। चौथा बोला अगर तुम लोग क्या आपस में गपचप किए हो, हल्ला गुल्ला कर रहे फालतू में, यही चारों ने आपस में बात किया था। इतना आसान प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। आलसशाला के कर्मचारियों ने आलसियों की परीक्षा क्यों और कैसे ली? क्यों ली? लेने का कारण तो आप जानते थे, क्या हुआ था? धन का व्यय हो रहा था, पूरा खर्चा बढ़ गया था। खर्च का बोझ कम करने के लिए लिया गया। अरे भाई इतना आलस लोग कहाँ से इतना हो गए आलसशाला में? तो उन्होंने परीक्षा ली और पूछा कैसे ली? आग लगा के ली। आग लगाया तो क्या हुआ? जो आलसी थे, जो पखंडी आलसी थे भाग गए, और जो वास्तविक आलसी थे चारों के चारों उसी में पड़ रहे, आपस में खूब बढ़िया से मस्ती में बतिया रहे थे, अपने दुख सुख बतिया रहे थे।
क्या दुख सुख बतिया रहे थे, आप जान ही गए हैं, इतना बड़ा पखंडी था सब। अब प्रश्न पूछेगा आलस कथा पाठ में किसका वर्णन है, तो लिख दीजिएगा आलसियों का वर्णन है। फिर पूछेगा सवाल आलस कथा पाठ में वास्तविक आलसियों की पहचान कैसे हुई, तो लिख दीजिए, मैं लिख दिया हूँ, खुद से प्रयास कीजिए। अब इसे लिख दीजिएगा, इसका प्रश्न मैं बोलता हूँ, आप लिख लीजिएगा। लिखिएगा आलस कथा पाठ में वास्तविक आलसियों की पहचान तब हुई जब आलस अल्लाह में आग लगा दी गई। जो पखंडी लोग थे, जो धूर्त बोलते हैं पखंडी को, जो बनावटी आलसी थे वो भाग गए, और जो वास्तविक 4 आलसी थे वही रह गए। इससे पहचान हो गई कि भाई ये तो बहुत आलसी, यही पक्का आलसी हैं, क्योंकि आग अब गिरने वाली है, आग पूरा बस्ती जल चुका है, अब ये सब मरने ही वाला है, लेकिन फिर भी नहीं हट रहा है चारों का चारों, अपना दुख सुख बतिया रहा है कि कोई आता तो हम पर पानी से भिजा हुआ वस्त्र पहना देती, ढक देता। यही सब आपस में बात कर रहे थे चारों के चारों। चलिए अब ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं जितना पूछा गया अब तक। और हम लिख दिया हूँ कि VBI 2022 के लिए 22 से इससे आगे देखिए, तो मैं पूरा चैप्टर फिनिश कर दिया इसका। आपका सब्जेक्टिव नहीं छूटने वाला है, आपका ऑब्जेक्टिव तो कभी कतई नहीं छूटेगा। मैं बोल दिया ना, आपका ऑब्जेक्टिव तो छूटने ही वाला नहीं था। मैं सोचा था पहले आपके पूरे 2020-21 तक ऑब्जेक्टिव करा दूँ, आपका 50 नंबर पूछता है, 50 नंबर का मैं तैयारी करता हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ चलिए अब 100 में 100 ही कर देते हैं, अब पूरा बुक को ही फिनिश कर देता हूँ। इसका जो सब्जेक्ट पूछेगा वही आप लिख लेंगे, ऑब्जेक्टिव तो आपका दाल भात का हलवा हो गया। देखिए क्या क्या पूछता है। आलस साला में आग कब लगाई गई, रात में, दिन में, जब सब सो रहे थे, तो जब सब सो रहे थे। फिर लिखा था जब भोजन कर रहे थे, नहीं भाई नहीं सो रहा था चारों, उठना नहीं चाह रहा है कोई, जब सो रहे थे। मैथिली भाषा के कवि कौन है, आपको पता है, विद्यापति हैं। कौन है, विद्यापति हैं। आलस साला पाठ में अहो कथ्यम कहो, देखिए लिखा है कहोहाल, ये देखिए बुक में से उठा दिया है कि अहो मतलब अरे, कथम्यम कोहाल मतलब होता है हल्ला गुल्ला। किसकी उक्ति है, कौन चारों आलसी में से कौन बोला कि हल्ला गुल्ला कैसा है, शोरगुल कैसा है? पहला बोला था ना, पहला आप मार दीजिएगा, पहला ही आलसी बोला था अरे हल्ला गुल्ला कैसा हल्ला गुल्ला है, कैसा शोरगुल हो रहा है भाई। तो दूसरा बोला कि लगता है आग लग गई है। तीसरा का बोला अरे कोई धार्मिक आदमी होता है तो हमारे शरीर पे भिजा हुआ वस्त्र या इसी से ढक देता है। चौथा बोला कर तुम क्यों हल्ला कर रहा है सब, चारों का चार, तीनों का तीनों। चौथा ने ये बोला था, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला आलसी। अब चौथा प्रश्न है आलस साला में आग किसने लगाई, किसने आलस में आग लगाई थी? तो आलसियों की परीक्षा लेने के लिए किसने आग लगाया था? आलसियों ने। आलसी क्यों लगाया? तो खुद उस साल जब अपना जान नहीं बचा था तो आग क्यों लगाएगा भाई? दूसरा मंत्री विशेषण, नहीं मंत्री नहीं लगाया था। आलस साला के कर्मचारियों ने, हाँ इसका आंसर हो जाएगा सी, आलस साला के कर्मचारियों ने। यहाँ ऑप्शन ये भी पूछ सकता है कि सेवकों ने, क्या बोलेगा? सेवकों ने, तो उसका भी आंसर हो जाएगा। कर्मचारी को ही सेवक बोला जाता है, जो सेवा लोग, जो लोग सेवा करते हैं उनको बोला जाता है सेवक या कर्मचारी। विद्यापति ने नहीं, इन्होंने तो लिखा था, इन्होंने तो इस कविता, ये पाठ को लिखा है, ये आग नहीं लगाए थे। तो 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, ये फिर एक बुक में से एक सेंटेंस उठा दिया गया, बोला किसने बोला है। चारों के बाद से पूछेगा सवाल। लिख रहा है कोपी तथा धार्मिको नस्ती, नहीं बोला था धार्मिकों ने, कोई धार्मिक लोग नहीं है क्या जो हमारे देह पर पानी रख दें? किसने बोला था? पहला दूसरा तीसरा आप ही बताइए, किसने बोला था कि कोई धार्मिक लोग है जो हमारे शरीर पर तनी भिजा हुआ वस्त्र या चटाई लगा ओढ़ दे? पहला तो नहीं बोला था, पहला तो बोला था कि अरे हल्ला गुल्ला कैसा है, दूसरा बोला कि लगता है आग लग गई है, तीसरा ने बोला था कि अगर कोई धार्मिक आदमी होता है तो हमारे शरीर पे भिजा हुआ वस्त्र या चटाई रख दे। चौथा गुस्सा हो गया, बोला अरे तुम क्यों गपचप कर रहा है, सब हल्ला गुल्ला कर रहा है। तो इसका 5 का आंसर हो जाएगा सी। वीरेश्वर कैसा था? ईमानदार था, भ्रष्ट था, दानशील था, धनी था। तो अपने शुरू में ही पढ़ा था, अपने कहानी का पहला ही लाइन पढ़ा था कि मिथिला में एक वीरेश्वर नाम का मंत्री था जो क्या था, वह स्वभाव से दानी और दयावान था। दानी और दयावान, तो ऑप्शन देखिए आपकी क्या है, दानी और दयावान में से क्या है? दानी तो नहीं, ईमानदार नहीं है, दयावान नहीं है, दानशील है, तो इसको टिक कर दीजिए। सबसे बड़ा शत्रु कौन है? आलस है। क्या है? आलस है, आलस हो गया। वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी आप ही बताइए? जब आग लगाया तो उसमें कितना लोग बचा था? सब तो भाग गया था, को पखंड, को आलसी बच गया था? 4 गो। ऑप्शन सी हो जाएगा। आलस कथा अंतर्गत मिथिला में मंत्री कौन थे? वही वीरेश्वर, ये ऑप्शन सी वीरेश्वर, हम शुरू से पढ़ रहे हैं। बनावटी आलस्य दिखाकर कौन भोजन करते हैं? विद्वान लोग, मूर्ख लोग, धूर्त लोग, जानबूझकर, जानकार लोग। धूर्त बोलते हैं बनावटी, वही पखंडी लोग। पखंडी आलसी नहीं बन गया था, आगे सब खाना खा रहे थे तो बोझ बढ़ गया, ज़्यादा पैसा खर्च होने लगा था, वो धूर्त लोग थे। घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायन हो गए? कौन उसमें से भागे? जैसे आग लगा था पहले कौन भागा? आलसी लोग। आलसी तो सब उसी में रह गया था। समझदार लोग तो थे ही नहीं, फुर्तीले लोग थे ही नहीं, धूर्त लोग, वही जो बनावटी थे।
अगला प्रश्न 12 नंबर, चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया? पैर पकड़कर, हाथ पकड़कर, केस पकड़कर, बाहर निकलकर। आपको याद है ना क्या? पर चुट्टी पकड़ के, नाम केस पकड़ घींच के निकल चुट्टा सब केस पकड़कर। अलस कथा पाठ किस ग्रंथ की संग्रहित है? काव्य मीमांसा, पुरुष परीक्षा, पंचतंत्र, हितोपदेश से। अरे भाई पुरुष परीक्षा लिया गया था ना उन लोग का। ऑप्शन बी हो जाएगा। अपनी भूख मिटाने के लिए कौन कुछ नहीं करता है भाई? उद्यमी यानी उद्योगपति लोग, आलसी लोग, धनी लोग, निर्धन लोग। गरीब तो भाई मेहनत करते हैं, धनी लोग भी काम करते हैं तब धनी है। उद्योगपति बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन जो आलसी है ना ये कुछ नहीं करता है, सब मर जाएगा भूखे, लेकिन आग से मर जाएगा लेकिन वहाँ से निकल के नहीं जा रहा है। 15 नंबर सवाल, संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है? माँ होती है। कौन होती है? माँ होती है। पत्नी के लिए क्या होती है? पिता होती है। लेकिन वही ना बोलता आलसी लोग रे कि भाई लिख दिया था कि पत्नी के लिए उसका, स्त्री के लिए उसका पति होता है, बच्चों के लिए उसकी माँ होती है, लेकिन हम लोग के लिए तो दयालु लोग हैं सिर्फ। तो इसका आंसर हो जाएगा माता। आलसशाला में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे? 3, 5, 4, 6। आप ही बता दीजिएगा, मैं छोड़ देता हूँ। 16 नंबर आंसर आप ही करेंगे, कमेंट में कीजिएगा क्या होगा आंसर। 16 का आंसर आप करेंगे भाई, कब से भूख रहा हूँ, कितने लोग थे इसमें। चलिए अगला प्रश्न, अलस कथा के रचयिता कौन है भाई? कालिदास, विद्यापति, विष्णु शर्मा। हर जगह लिखा हूँ, हर पेज पे लिखा हूँ, जहाँ जहाँ पढ़ेंगे तहाँ उनका लिख दिया हूँ नाम, कौन है। फिर भी आप याद नहीं रखेंगे तो भाई क्या करेंगे, देख लीजिए कौन है, विद्यापति है। 18 नंबर क्वेश्चन, आलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी भाई? आलसी को भगाने के लिए? नहीं, आलसी को परीक्षा लेने के लिए। हाँ, ऑप्शन सी बी हो जाएगा, परीक्षा लेने के लिए। अब ये भी संभव है, आलसशाला की संपत्ति हड़पने के लिए? नहीं, इनमें से कोई नहीं। आलसियों की पहचान करने के लिए, परीक्षा लेने के लिए किया गया था कि भाई कौन रियल आलसी है, कि फालतू कौन इतना बढ़ गया है कि धन का व्यय हो रहा है। एक किताब का सब क्वेश्चन आपका, यम कथा की शिक्षा थी। इस कथा से क्या शिक्षा मिलती है? यम कथा पुरुष परीक्षा ग्रंथांत उद्धृत। अच्छा, मतलब इस कथा की जो कहाँ से उद्धृत है तो बोलिएगा इसमें पुरुष परीक्षा से ग्रंथ से है। वृषेश्वर को हासित, वृषेश्वर कौन था? तो वृषेश्वर मिथिलाया मंत्री आसित। इसको ही सब देखिए, मैं पूरा बुक क्वेश्चन से कर दिया, ऑब्जेक्टिव का खत्म हो गया। ऑब्जेक्टिव इतना ही किया हूँ, 18 क्वेश्चन लिया हूँ, 18 से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं पूछेगा, आप लिख के ले लीजिए। 18 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो गया आपके लिए, इससे एक भी क्वेश्चन आगे नहीं जाएगा। अगर घुमाएगा भी तो आप बता लेंगे, पकड़ लेंगे। मैंने पूरा कहानी को तोड़ के बता दिया आपको। देखिए अब संस्कृत में कुछ तो पूछ लेता है, एक वाक्य में देने के लिए आंसर, एक पद देना उत्तर देती। अब पूछ रहा है कि आलस्य कथा कथाकार के, आलस्य कथाकार कौन है? तो आलस्य कथा रचनाकार विद्यापति, इसका आंसर हो गया। वृषेश्वर कौन था? तो वृषेश्वर मिथिलाया मंत्री आसित, वृषेश्वर मिथिला का मंत्री था। एक क्वेश्चन है कि वृषेश्वर केभ्य इच्छा न भोजनम दप्यति। वृषेश्वर किसको मतलब इच्छा अनुसार भोजन देता है? तो भाई जो उसमें सब लोग तो जो आवश्यकता अनुसार है उनको देता था, वालसी को भी देता था। तो आंसर लिख देंगे, वृषेश्वरो नाम मंत्री आलस्यभ्य स्वरुचि भोजनम दपति स्म। अब यहीं पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आप एक बार इसके शब्दार्थ को भी पढ़ लेंगे। देखिए मैं आपका चाहता था मैं सबका इसका आंसर करा देता, सबको करा देता, लेकिन ये प्रश्न पूछे नहीं गए हैं। लेकिन आप इसका आंसर खुद अपने से कर सकते हैं, इसका आंसर आप खुद कर लेंगे। एक बार पढ़ के देखिएगा, नहीं होता ना आपसे पूछा कि अस्य कथायाम कस्य महत्वपूर्ण वर्णित, इस कथा में किसका महत्व किया गया है? तो इसमें इस कथा में किसका महत्व बताया गया है? आलस के बारे में। आलस्य कथा का रचना क्या है? फिर वही आप आंसर कर देंगे। यम कथा किम शिक्षा थी, इस कथा से क्या शिक्षा मिलती है? विद्यापति को हासित, अभी मैंने करा दिया। विद्यापति क्या है? इसके लेखक हैं, रचनाकार हैं। मिथिला मंत्री को हासित, मिथिला का मंत्री कौन है? विशेश्वर है। आपका सब कर लेंगे, लेकिन पूछता नहीं है, पूछेगा तो भी आप कर लेंगे, इतना गारंटी है, क्योंकि आपने पूरा पढ़ लिया इसको, आपने कुछ नहीं छोड़ा, आपने पूरा मेहनत किया इस पर। एक बार इसका नोटबुक बना लीजिए और थोड़ा दिखाइए अपना जलवा, दिखाइए अपनी उंगली का जादू। जो वो लाइक वाला बटन होता है ना, शेयर वाला, उस पर एक बार टच कीजिए और अपना उंगली का जादू दिखाइए, अपना दिखाइए कि आपकी उंगली में कितना क्षमता है, दिखा दीजिए कि थोड़ा हम भी खुशी रहेंगे आपके चलते कि आपकी उंगली में सच में जादू है। इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि बहुत सारे इसमें सब्सक्राइबर हो जाएँ, तो ये आपका उंगली का जादू होगा। थैंक यू। देखिए मैं थक गया, अभी मैं वीडियो बना के मूड में रहता हूँ। मैं आज पता है बहुत सारा लगन चल रहा है, बारात है, फिर भी वहाँ से आके रात में आपका वीडियो बना के, अभी रात का कितना बज रहा है? अभी 10 से ज़्यादा हो रहा है शायद। हाँ, अभी आपका 10:22 हो गया, फिर भी इतना बनाया आके, जबकि मैंने खाना वाना खा गया था। सोना आराम करना चाहिए, लेकिन अभी आराम हराम है, मेरे लिए भी आराम हराम है, क्योंकि अगर मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पाया ना तो मेरी ज़िंदगी शायद सार्थक नहीं है। अगर मैं आपके लिए कुछ कर दिया तो समझिए मेरे लिए बहुत कुछ होगा।
और आपके लिए भी। तो आपके लिए मैं इतना कर रहा हूँ, तो दिल से आप एक बार अपने उंगली के जादू दिखाइए, वीडियो को इतना मतलब तहलका वायरल कीजिए कि हमारा जो आप लोग का जो टारगेट होता है 1000 आदमी का, वहाँ तक हो जाए कि हम लाइव भी आ सकते हैं। अभी हम लाइव आपको नहीं पढ़ा सकते हैं, जब तक 1000 सब्सक्राइबर्स ज़्यादा नहीं होगा तो हम तक लाइव नहीं आएंगे, आपको लाइव नहीं पढ़ा सकते हैं, रिकॉर्डेड वीडियो ही डालना पड़ेगा हमको। तो थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस वीडियो को शायद देखा होगा और देखेंगे और इन्जॉय करेंगे और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे और अपने उंगली का जादू दिखाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।